नमो नमः बच्चों। बेटा आज हम अपनी सप्तमी कक्षा का चतुर्दश पाठः अनारिकाया जिज्ञासा इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और इसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहले बेटा हमें हिंदी अनुवाद करना है, तो अच्छे से इसको ध्यान से सुनो। बहुत ही अच्छा हमारा ये चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे कि अनारिका जो है उसके मन में कैसी कैसी जिज्ञासाएं आती है। तो जिज्ञासा का मतलब होता है बेटा जानने की इच्छा, ठीक है। जिज्ञासा का मतलब क्या है? जानने की इच्छा। तो ऐसे जैसे अनारिका के मन में जानने की इच्छा होती है, हर पर्सन पूछती है, इसी तरह से सभी बच्चों को पर्सन पूछने चाहिए और उनके अंदर भी जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। क्योंकि बेटा जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, किसी चीज़ को जानने की इच्छा नहीं होगी, हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप भी सभी जो भी आपके मन में इच्छाएं हों उनको ज़रूर पूछिए। ओके बेटा, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। बालिकाया अनारिकाया मनसि महती जिज्ञासा भवति। बालिकाया में बेटा षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। जो बालिकाया है इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। ऐसे ही अनारिकाया है बेटा, उसमें भी क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो दोनों में ही, बालिकाया में भी और अनारिकाया में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ओके, आगे देखिए। जो बालिका है अनारिका, उसके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं होती है। महती जिज्ञासा, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासाएं होती हैं। अतः सा बहुन प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वह बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्न सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। तस्या उसके प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि, जो बुद्धि है वो क्या होती है? चक्रवत। चक्रवत का मतलब होता है बेटा पहिया। जैसे पहिया घूमता है ना, वैसे सबकी बुद्धि चक्रवत हो जाती है, अर्थात पहिए की तरह घूमती है। क्योंकि वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछती है, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के वो क्वेश्चन पूछती है। तो उसकी जो वो क्वेश्चन पूछती है, उनके प्रश्नों से सबकी बुद्धि क्या होती है? पहिए की तरह घूमने लगती है। अब आगे देखिए बेटा। प्राप्तः उत्थाय, सुबह उठकर, ठीक है। प्राप्तः उत्थाय, यहाँ पे बेटा उसमें उत्थाय में लेप प्रत्यय है। सा अभवन्त वह यत्तस्याः मनः प्रसन्नः न अस्ति। प्राप्तः उठकर उसने अनुभव किया कि उसका जो मन है वह अच्छा नहीं है, प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय, सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय का मतलब मन को प्रसन्न करने के लिए। मनः प्लस विनोदाय, मन को प्रसन्न करने के लिए, सा वह, भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्, घर से बाहर आ जाती है। भ्रमण काले सा अपश्यत्, घूमते समय वह देखती है, यत् कि मार्गः सुसज्जिताः सन्ति। मार्ग क्या है? सुसज्जित है, अर्थात अच्छी तरह से सजे हुए हैं। सा चिंत्यति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, कि यह जो सजावट है मार्गों की वह किस लिए है। सा असम्रत, उसे याद आता है। देखो बेटा असम्रत, यहाँ लंग लकार हो गया ना, पास्ट टेंस हो गया। सा असम्रत, उसे याद आता है। यत की, यत क्या है? अव्यय शब्द है हमारा। यत अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे। अब यह आगमिष्यति, यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस के लिए बात हो रही है, ठीक है। आएंगे, यहाँ लिट लकार है बेटा। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ पर किस लिए आएंगे। इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा, यह जो उसके मन में अब ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लग गई कि मंत्री यहाँ पर किस लिए आएंगे। गृहम आगत्य, घर आकर, सा पितरम अपृच्छत, उसने अपने पिता से पूछा, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आएंगे, ठीक है। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आएंगे। पिता आवदत, पिता बोला, पुत्री, हे पुत्री, नदा ऊपरी नवीन सेतु निर्मितः, नदी के ऊपर नया सेतु बना है, ठीक है। नदी के ऊपर नया पुल बना है। सेतु मतलब पुल, सेतु मतलब क्या होता है बेटा? पुल। नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। मंत्री किस लिए आ रहे हैं? जब उसने अपने पिता से क्वेश्चन किया, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं, तो पिता ने क्या आंसर दिया है कि नदी के ऊपर जो निर्माण हो रहा है पुल का, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका दोबारा से पूछती है, पिता, हे पिता, किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्,
क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया? अब वो अपने पिता से प्रश्न पूछ रही है कि पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं उद्घाटन के लिए, उस ठीक है, क्या उन्होंने निर्माण किया था इसका? जो ये पुल है उसका निर्माण, जो सेतु का निर्माण है वो क्या मंत्री ने किया था? पिता अकथयत, पिता ने कहा, ना ही पुत्री, नहीं पुत्री, सेतु निर्माणम करम करह अक्रुवन, सेतु का जो निर्माण है वो करम करहा ने किया था। करम करहा होता है बेटा मजदूर, लेबर, ठीक है। करम करहा का मतलब क्या होता है? मजदूर। जो सेतु का निर्माण है वो तो मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिका प्रश्न आसीत्, अनारिका ने दोबारा से प्रश्न किया, यदि करम करहा सेतु निर्माणम अक्रुवन, यदि करम करा ने सेतु का निर्माण किया है, यदि लेबर ने, मजदूर ने सेतु का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं? भाई जब सारा कार्य किसने किया है? मजदूरों ने किया है, तो मंत्री क्यों आ रहे हैं? पिता आवदत, पिता बोला, यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतुः निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयन्ति। अब वो फिर दोबारा से अपने पिता से प्रश्न पूछ रही है कि पिताजी सेतु के निर्माण के लिए, पुल के निर्माण के लिए पस्तर, पस्तर होता है बेटा पत्थर, ठीक है, पस्त्राणि पत्थरों कहाँ से आए? कुतः आयन्ति ही, कहाँ से आते हैं। किम तानी मंत्री ददति ही, क्या उन्हें मंत्री ने दिया है? अब वो फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने पिता से कि पुल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, क्या उन्हें मंत्री देते हैं? उसके बाद बेटा विरक्त भावेन पिता उत्तरत, विरक्त भाव का मतलब होता है उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया। उदास हो के क्या उत्तर दिया पिता ने? अनारिके, हे अनारिके, पस्त्राणि जना पर्वतेभ्यम आनयति, पत्थर तो लोग पर्वतों से लाते हैं, पहाड़ों से लाते हैं। ओके, पत्थर कहाँ से आते हैं? पहाड़ों से आते हैं, पहाड़ों से लाए जाते हैं। पिता तर्हि किम एदर्थम मंत्री ही धनम ददाति, तो क्या इसके लिए धन मंत्री देते हैं? अब उसने कहा ना कि पत्थर तो पहाड़ों से आते हैं, तो फिर वो पूछती है कि पिताजी इसके लिए धन क्या मंत्री देते हैं? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छति, उनके पास इतना धन कहाँ से आता है? एतान प्रश्नान श्रुत्वा, इन प्रश्नों को सुनकर पिता आवदत, पिता बोले, अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छति, जो प्रजा है वो सरकार को धन देती है, ठीक है। प्रजा मतलब बेटा हम लोग, और सर्वकाराय का मतलब होता है, सरकार का मतलब होता है सरकार, और यहाँ चतुर्थी विभक्ति लग गई तो सर्वकाराय, ठीक है, सरकार के लिए। धनम प्रयच्छति ही, धन देती है, जो प्रजा है वो सरकार के लिए धन देती है। विस्मृतः अनारिका पुनः अपृच्छत, अब अनारिका जो है आश्चर्यचकित होकर, विस्मिता का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, अनारिका जो है आश्चर्यचकित होकर फिर पूछती है, पिता करम करह पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, जो मजदूर हैं वो पहाड़ों से पत्थर लेके आते हैं। करम करह मजदूर, पर्वतेभ्यः पर्वत से, प्रस्त्राणि पत्थर, आनयति ही लाते हैं। ते एव सेतु निर्माणन्ति, और वो ही सेतु का निर्माण करते हैं, अर्थात जो मजदूर हैं वो ही सेतु का निर्माण करते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनम ददति ही, और प्रजाएं जो हैं, लोग जो है वो सरकार को धन देते हैं। तथापि फिर भी सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति ही, सेतु के निर्माण के लिए, सेतु के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं, अर्थात किस लिए आ रहे हैं, कि सेतु का जो उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता आवदत, पिता बोला, प्रथमेव अहम आकथ्यम, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, यत् कि सह एव देशस्य मंत्री अस्ति, वह हमारे देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्नान करोसि, बहुत सारे प्रश्न करती हो तुम। चल सुसज्जितः भूत्वा विद्यालयम, चलो तैयार होकर जल्दी से स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ। इदानीम अपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अब भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं। तो ये बेटा हमारा जो चैप्टर था अनारिका जिज्ञासा, तो इस तरह से वो उसने सारे क्वेश्चन जो किए वो अच्छे ही किए हैं कि सारा कार्य तो कौन करता है, मजदूर करते हैं, धन प्रजा देती है, तो मंत्री किस लिए आए, सेतु का उद्घाटन करने के लिए, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं।
तो इस तरह के क्वेश्चन वो अपने पिता से पूछती है, तो इसलिए कहा गया है कि उसके मन में हमेशा ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते थे। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को भी अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से पूछने हैं। हर चीज़ का बेटा जब तक आपको पता नहीं लग जाता तो आप क्वेश्चन पूछो, ताकि आप लोगों को जो वो कंसेप्ट है, वो विषय है, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आई होप आपको इसकी हिंदी आ गई होगी समझ में। ओके बेटा।